हेलो दोस्तों, नित्योपहार चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाई हूँ ये खूबसूरत तिरंगा क्रोशिया फूल जो आप इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे या किसी भी देशभक्ति के मौके पर इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी स्कूल प्रोजेक्ट या किसी को गिफ्ट भी दे सकते हैं। तो इस फ्लावर से आप बना सकते हैं ब्रॉन्च, बुक मार्कर, हेयर एक्सेसरीज, की रिंग और बैक चार्म। इसके अलावा भी आप बहुत सारी चीज़ें इससे बना सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम सिर्फ एक फ्लावर से बनाएंगे। तो चलिए उस फ्लावर को बनाना सीखते हैं। तो इस फ्लावर को बनाने के लिए हमें तिरंगे कलर का धागा चाहिए। यहाँ मैंने ऑरेंज, ब्लू, ग्रीन और वाइट कलर का धागा लिया है। ये वर्धमान का 4 प्लाई का एक्रेलिक यार्न है, इसलिए यहाँ मैंने हुक 3 mm का लिया है। आप अपने धागे के थिकनेस के अनुसार हुक लीजिएगा। इसके अलावा यहाँ मैं ब्रॉन्च बना रही हूँ तो पिन ले लेंगे, और की रिंग बना रहे हैं तो की रिंग ले लेंगे, और हेयर एक्सेसरी के लिए कुछ बना रहे हैं तो क्लिप वगैरह आप ले लीजिएगा। ठीक है। इसके अलावा हमें एक कैंची चाहिए और एक नीडल चाहिए, और बुक मार्कर बनाने के लिए तो हमें कुछ भी नहीं चाहिए होता है। ठीक है। चलिए सबसे पहले हम अपने तिरंगे फ्लावर को बनाते हैं। तो इसे बनाने के यहाँ मैंने वाइट कलर का धागा लिया है, और अब हम इसे अपने एक उंगली पे 15 टाइम इसे लपेटेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 टाइम लपेटने के बाद हम अपने धागे को इधर इसे टेढ़ा करके जो है पकड़ लेंगे, और अपने हुक को हम इसके अंदर इंसर्ट करेंगे। अब देखिए जो हमने धागा लपेटा है उसे हल्के हाथों से लपेटना है, टाइट नहीं करना है। अब हम क्या करेंगे, हुक से जो हमने धागा टेढ़ा क्रॉस किया है उसे हम हुक से खींच लेंगे, और फिर उसी धागे से हम इसे एक चैन से सिक्योर कर देंगे, ताकि जो हमने ये लपेट के रिंग बनाया है ये हमारा खुले नहीं। अब हम उंगली को निकालेंगे तो ये हमारा रिंग बन के तैयार हो गया है। ठीक है। अब जो हमने एक चैन से इसे सिक्योर किया है इसे काउंट नहीं करेंगे, और अब इस रिंग के अंदर हम करेंगे 20 सिंगल क्रोशिया। इस 20 सिंगल क्रोशिया से हमें पूरी रिंग कवर करनी है। ठीक है। इस 20 सिंगल क्रोशिया से एक भी ज़्यादा सिंगल क्रोशिया हम इसके अंदर नहीं बनाएंगे। ठीक है। तो ये हमने 3 सिंगल क्रोशिया बना ली। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये 20। और बहुत ही हल्के हाथों से ही हमें सिंगल क्रोशिया बनानी है, बहुत ज़्यादा टाइट करके नहीं बनानी है। ठीक है। तो देखिए ये जो एक साइड बहुत ज़्यादा था उसे मैंने बराबर करके पूरे रिंग में कवर कर दिया है। ठीक है। 20 होने के बाद हम 20 सिंगल क्रोशिया के बाद हम इसे पहली सिंगल क्रोशिया स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। तो ये हमारा रिंग बन के तैयार हो गया है। अब इसके बाद हम इस पे ना पंखुड़ियाँ बनाएंगे, और ये जो धागा हमारा निकला है इसे हम काट के हटा देंगे। तो इसके ऊपर हमें पंखुड़ियाँ बनानी है, वो भी तिरंगे के कलर में। तो तिरंगे के कलर में बनाने के लिए मैं आपको एक बार पंखुड़ियों के लिए समझा दे रही हूँ। ठीक है। तो पंखुड़ियाँ बनाने के लिए यहाँ पे देखिए ये जो फ्लावर है हमारा, ये वाली फ्लावर, तो इसमें हमने तिरंगे का कलर, तो इसके लिए हम क्या किए हैं, पहले दो पंखुड़ियाँ हमने वाइट से बनाई है, 3 ऑरेंज से, फिर 2 वाइट और फिर 3 ऑरेंज, जिसमें केसरिया ऊपर, वाइट बीच में और ग्रीन वाला हरा रंग नीचे है। ठीक है। और टोटल ये 10 पंखुड़ियाँ हैं। देखिए 5 6 7 8 9 10। ठीक है। ये टोटल 10 पंखुड़ियाँ हैं, इसीलिए जो है हमारे पहले वाले राउंड में 20 सिंगल क्रोशिया है। अब हम पंखुड़ी बनाएंगे, तो इसके लिए पहले करेंगे ये 3 चैन के बाद हम यार्न ओवर करके, ठीक है, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट स्टिच में हमें इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया बनानी है। ठीक है। इनकम्प्लीट यानी कि पूरी डबल क्रोशिया नहीं बनानी। हम डबल क्रोशिया के लिए क्या करते हैं, यार्न ओवर करते हैं, हुक इंसर्ट करके धागे को पुल करते हैं और 2 टाइम करके बुन लेते हैं। देखिए इस तरह से एक बार हम ये 2 टाइम बुनेंगे, और फिर ये दूसरी बार 2 टाइम बुनते हैं, तो ये डबल क्रोशिया हो जाती है पूरी। लेकिन इनकम्प्लीट में क्या करना है, हमें ये सिर्फ एक टाइम बुनना है, दूसरी टाइम नहीं बुनेंगे। ठीक है। तो अब सेम स्टिच में हम इनकम्प्लीट 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये 2 टाइम इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया हो गया, ये 3 टाइम और ये 4 टाइम
ये 5 टाइम और ये 6 टाइम। ये 6 टाइम इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया हमने एक ही स्टिच में बनाया। ठीक है, तो अब हमारे हुक पे देखिए टोटल 7 लूप है। तो ये 3 चैन वाला लूप, उसके बाद मैं यहाँ पे देखिए आपको ठीक से दिखा रही हूँ, ये 3 चैन वाला 1 लूप, 2 3 4 5 6 और ये 7 लूप है हमारे हुक पे। अब हम क्या करेंगे, यार्न ओवर करेंगे और सारे लूप से हम उस धागे को खींच लेंगे और फिर इसे 1 चैन से सिक्योर कर देंगे। सिक्योर करने के बाद अब हम क्या करेंगे, 2 चैन बनाएंगे, 1 एंड 2। 2 चैन बनाने के बाद हम नेक्स्ट स्टिच में स्लिप स्टिच से इसे जोड़ेंगे। देखिए ये जो नेक्स्ट स्टिच है अगला वाला, इसमें हम इसे स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। ध्यान रखिएगा स्लिप स्टिच से जोड़ना है, सिंगल क्रोशिया से नहीं। तो ये जो हमारा जो बनके तैयार हुआ है इसे हम बबल स्टिच भी कहते हैं पूरे को, और ये हमारी एक पंखुड़ी है, एक बबल स्टिच एक पंखुड़ी है। ठीक है, फिर से हम सेम पैटर्न करेंगे, 3 चैन हमने कर लिया और अब हम नेक्स्ट स्टिच में फिर से 6 टाइम इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया करेंगे। ठीक है, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम और ये 6 टाइम। उसके बाद हम इन 7 लूप को यार्न ओवर करेंगे और 7 लूप के अंदर से हम जो है अपने धागे को खींच लेंगे। देखिए ये 7 लूप है, यार्न ओवर और पुल थ्रू द ऑल लूप एंड 1 चैन से सिक्योर कर देंगे। इसके बाद हम 2 चैन करेंगे, 2 चैन, उसके बाद नेक्स्ट स्टिच में स्लिप स्टिच। तो देखिए ये हमारा दूसरा बबल स्टिच बन गया। तो ये दूसरा बबल स्टिच हमारी दूसरी पंखुड़ी हो गई। अब हम यहाँ पे कलर चेंज करेंगे। तो क्या करेंगे हम, देखिए ये जो हमने धागा खींच को छोड़ दिया है इसे हम नीचे ले जाएंगे, इस तरह से नीचे ले गए। अब हम यहाँ पे कलर चेंज करेंगे, ऑरेंज कलर का धागा हम लगाएंगे। तो इसके लिए हम वाइट कलर के धागे को आप काट भी सकते हैं, और या फिर क्योंकि हमें नेक्स्ट फिर से 2 पंखुड़ी वाइट कलर से बनानी है तो मैं इसे यहाँ पे काट नहीं रही हूँ। और इसी के अंदर देखिए हमने यहाँ पे ऑरेंज कलर के धागे को वाइट कलर के अंदर ही धागे को खींच के यहाँ नॉट बांध दिया है ताकि ये जुड़ जाए। इसके बाद हम ये वाइट कलर के धागे को खींचेंगे। देखिए अच्छे से खींच देंगे पूरा ही, क्योंकि इसे ढीला नहीं रखना है। ये लूप है ना, इसके अंदर हमने ऑरेंज कलर का धागा देखिए अटैच कर दिया है। ठीक है, और अब हम इस वाइट वाले धागे को खींचेंगे तो ये हमारा अच्छे से सिक्योर हो जाएगा। देखिए, और वाइट कलर का धागा और ऑरेंज कलर का जो छोटा धागा है उसे हम हाइड करते हुए बुनते हुए चलेंगे। तो हाइड करते हुए बुनते हुए चलेंगे। ठीक है, अब क्या करना है, हमें ऑरेंज वाले धागे का लूप निकालना है। तो जहाँ पे हमने जिस स्टिच में स्लिप स्टिच करके जोड़ा था वाइट वाला, उसी में हम हुक इंसर्ट करके ऑरेंज वाले लूप को खींच लेंगे और फिर 1 चैन, 2 चैन, 3 चैन। ठीक है, 3 चैन बना लेंगे। उसके बाद हम फिर से 6 टाइम नेक्स्ट स्टिच में हम करेंगे इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया। फिर से हमें जो पैटर्न मैंने पहले आपको बताया था पंखुड़िया वाला, सेम पैटर्न उसके बाद हम ऑरेंज वाले धागे से भी कर लेंगे। ठीक है, तो ये देखिए ये 6 टाइम हमने इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया बना लिया है। अब हम क्या करेंगे, सारे लूप को इकट्ठे, और ये भी देखिए हाइड होते हुए हमारा आगे चल रहा है। ठीक है, यहाँ तक हम बना लेंगे सेम पैटर्न फॉलो करते हुए। तो चलिए 3 पंखुड़ियाँ हमें ऑरेंज से बनानी है, तो ये हमने 6 बना लिया है। अब हम क्या करेंगे, सारे लूप को इकट्ठे इस तरह से निकाल लेंगे और 1 चैन से सिक्योर करेंगे, फिर 2 चैन बनाएंगे और फिर नेक्स्ट स्टिच में स्लिप स्टिच से इसे जोड़ देंगे। उसके बाद फिर से 3 चैन बनाएंगे, फिर नेक्स्ट स्टिच में 6 टाइम इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर सारे लूप को हम एक साथ बुनेंगे और फिर 2 चैन बना के नेक्स्ट स्टिच में स्लिप स्टिच कर देंगे। इसी तरह हम ये तीनों पंखुड़ियाँ बना लेंगे। तो देखिए यहाँ मैंने तीनों कंप्लीट कर लिया है और अब हम यहाँ स्लिप स्टिच कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे फिर से धागा चेंज करना है, तो हमने यहाँ स्लिप स्टिच करके धागे को नीचे कर लिया और अब ऑरेंज कलर के धागे को हम काट देंगे, क्योंकि अब हमें ऑरेंज से नहीं बनाना है। तो इस तरह से हम ऑरेंज कलर के धागे को काट देंगे और जो वाइट वाला धागा हमारा हाइड होते हुए आ रहा था उसमें हम यहाँ पे स्लिप नॉट से इसे बांध देंगे। अब देखिए ऑरेंज वाला धागा हमारा जो है इसे हम हाइड करेंगे। ठीक है, तो हमें जो है ऑरेंज वाला धागा
वाइट की तरफ हाइड करेंगे तो दिखेगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, ऑरेंज वाला धागा जिस कलर का धागा होता है हमें उसी तरफ हाइड करना होता है, ठीक है। दूसरी कलर की तरफ आप हाइड करेंगे तो वो फिर अंदर से दिखने लगता है। तो इसलिए हम इस तरह ऑरेंज कलर के धागे को हुक से हाइड कर देंगे, एक्स्ट्रा धागे को काट के हटा देंगे। जितने भी एक्स्ट्रा धागे होंगे उसे काट के हटाते हुए चलिएगा। इससे हमारा प्रोजेक्ट जो है नीट एंड क्लीन दिखता है। तो देखिए ये 3 पंखुड़ियाँ हमने ऑरेंज से बना ली और वाइट वाला धागा हम हाइड करते हुए लाए थे तो इसे हमने काटा नहीं था, तो अब हम वाइट वाले से फिर से यहाँ पे 2 वाइट वाली पंखुड़ी बनाएंगे। तो सेम जहाँ हमने स्लिप स्टिच किया था वहाँ पे हमें हुक इंसर्ट करना है। अपने वाइट वाले धागे को पुल करेंगे, 3 चैन बनाएंगे और फिर नेक्स्ट स्टिच में 6 इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया बना के हम यहाँ पे भी बबल स्टिच बना देंगे, ठीक है। तो फटाफट मैं यहाँ पे 2 बना ले रही हूँ। उसके बाद फिर से हमें ग्रीन कलर चेंज करना है। तो यहाँ पे मैं आपको एक बार फिर से कलर चेंज दिखा रही हूँ। देखिए स्लिप स्टिच कर दिया हमने, फिर धागे को हम यहाँ से नीचे निकाल लेंगे। निकालने के बाद अब हमें दूसरे कलर का धागा जोड़ना है, ठीक है। यहाँ पे धागे को वाइट वाला काट देंगे क्योंकि अब हमें वाइट कलर से नहीं बनाना। आप चाहें तो पहले वाले में भी अगर आपको प्रॉब्लम हो तो काट सकते हैं और इस तरह से जैसे मैं अभी दिखा रही हूँ वैसे आप कलर चेंज कर सकते हैं। तो कलर चेंज करने के लिए हम ग्रीन कलर के धागे से स्लिप नॉट बनाएंगे और स्लिप नॉट बनाने के बाद जहाँ हमने स्लिप स्टिच से जोड़ा था उसमें हम पहले अपने स्लिप नॉट वाले धागे को इस तरह से निकाल लेंगे, ठीक है। अब जो दोनों धागे बचे हैं, ये देखिए वाइट वाला और ग्रीन का छोटा वाला धागा जो हमने स्लिप नॉट बनाया था वो, ठीक है। इन दोनों धागों को हम आपस में बांध देंगे, इस तरह से नॉट लगा देंगे। तो ये दोनों धागे जो है एक बार और अच्छे से सिक्योर हो जाएंगे और खुलेंगे नहीं। अब इन दोनों धागों को हम जो है, देखिए वाइट का वाला धागा तो इधर भी है, इस साइड भी है, तो कहीं भी आप इसे हाइड कर सकते हैं इस तरह से। तो मैं इसी साइड इस तरह से हाइड कर दे रही हूँ। हाइड करने के बाद हम वाइट वाले धागे को काट देंगे और ग्रीन वाले धागे को देखिए हम उस तरफ जिधर अब हम बुनेंगे उधर की तरफ हाइड करते हुए चलेंगे इसके, देखिए इस तरह से, ठीक है, अंदर की तरफ। अब फिर से सेम पैटर्न फॉलो करना है। हमें 3 चैन बनाने हैं, फिर नेक्स्ट स्टिच में 6 इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया बना के हमें बबल स्टिच बनाना है। तो टोटल यहाँ पे 3 बबल स्टिच बनेंगे ग्रीन से। तो ये हमने 3 बना लिया। अब हम क्या करेंगे, पहले वाले जो 3 चैन हमने बनाया था शुरुआत में उसमें हम इसे स्लिप स्टिच करेंगे और धागे को फिर से नीचे कर लेंगे और यहाँ पे अब हम नीचे की तरफ भी एक बार जो है ये ग्रीन वाले स्टिच में, किसी भी स्टिच में जो पास हो उसमें हम इसे स्लिप स्टिच कर देंगे ताकि ये एक बार और सिक्योर हो जाए। फिर हम एक चैन करेंगे और धागे को कट करके हाइड कर देंगे। तो देखिए ये हमारा तिरंगा वाला फ्लावर बनके तैयार हो गया और इसमें हमने बबल स्टिच से ये बनाया है, पफ स्टिच से नहीं, ठीक है। ये बबल स्टिच है और इसी से हमने ये तिरंगा वाला फ्लावर बना लिया है। तो देखिए ये हमारा बन के तैयार हो गया। अब हमें इसे सेंटर में जो अशोक चक्र होता है उसे बनाएंगे। तो इसके लिए ब्लू कलर का धागा लेंगे और अब हम यहाँ पे एक मैजिक रिंग बनाएंगे, धागे को थोड़ा सा नीचे लंबा छोड़ के, और इस मैजिक रिंग हम एक बार धागे को लपेट के बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम सेम पैटर्न जो पंखुड़ियों में हमने बनाया था, यहाँ पे 3 चैन और 6 इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया और बबल स्टिच, ठीक है। सेम पैटर्न हमें यहाँ बनाना है और एक ही पंखुड़ी बनानी है। तो देखिए ये 1 टाइम इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम और ये 6 टाइम। 6 टाइम हो गया। अब हम सारे स्टिच को एक साथ इस तरह से बुन लेंगे और फिर 2 चैन बना के हम रिंग में फिर से स्लिप स्टिच से इसे जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये हमारा जो है बबल स्टिच बन गया है। अब मैजिक रिंग को बंद करेंगे और धागे को थोड़ा सा लंबा कट करेंगे और इसे हम हुक से खींच के निकाल देंगे। अब इन दोनों धागों को हम आपस में बहुत अच्छे से बांध लेंगे खींच के, ठीक है। खींच के ही बांधना है, बहुत ज़्यादा नहीं, बस इतना जितना ज़रूरत है। तो इस तरह खींच के बांध लेंगे। अब देखिए जो हमने बबल स्टिच का जो 6 इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया को हमने सिक्योर किया था 1 चैन से, उसमें अब हम हुक को इंसर्ट करेंगे। देखिए दूसरी साइड, ठीक है, इस तरह से दूसरी साइड हम हुक को इंसर्ट करेंगे और यहाँ पहली साइड में हमारे पास ये 2 धागे पड़े हैं, इसमें से एक धागे को हम इस साइड ले आएंगे, ठीक है। इस तरह से एक साइड एक
इस साइड ले आएंगे और यहाँ पे एक चैन से इसे सिक्योर करेंगे और फिर एक चैन और बना के धागे को खींच देंगे। अब दोनों धागे देखिए हमारे एक दूसरे के अलग अलग साइड है। अब अलग अलग साइड है, अब हम इसे जो है इस अपने फ्लावर में अटैच करेंगे। तो इसके लिए हम वाइट वाले सेक्शन में देखिए जो सीधी लाइन में वाइट सेक्शन है, इसके बीच में हम अपने हुक से एक स्टिच को उठाएंगे, एक या दो स्टिच, ठीक है। इस तरह से हुक से हम क्या करेंगे, अपने ब्लू वाले धागे को, एक धागे को इस तरह से खींच लेंगे एक साइड के, ठीक है। और अब फिर हम इसे रिंग से नीचे कर देंगे। अब इसी तरह हम दूसरी साइड भी, दूसरा वाला सिरा है दूसरी साइड वाला, तो इसे भी हम क्या करेंगे, दूसरी साइड में जो हमारा वाइट वाला सेक्शन है, देखिए वाइट वाली पंखुड़ी है, इसके पहली लाइन में ये रिंग में हम एक स्टिच बीच में उठाएंगे और दूसरे वाले धागे को भी सेम इसी तरह से खींच लेंगे ब्लू वाले धागे को, और फिर हम इसे रिंग के अंदर से नीचे कर लेंगे। और अब हम दोनों धागों को नीचे से खींच लेंगे। तो देखिए ये जो ब्लू वाला हमारा पार्ट है ये अच्छे से इसमें फिक्स हो गया है। अब हम इसे दोनों धागों को आपस में बांध लेंगे, इस तरह से नॉट बांध देंगे टाइट करके, और फिर एक्स्ट्रा धागे को काट के हटा देंगे। तो देखिए ये हमारा तिरंगा फ्लावर एकदम बन के रेडी हो गया है और बहुत ही सुंदर दिख रहा है और एकदम अच्छे से नीट एंड क्लीन है, ठीक है। अब आप इसमें इसे की रिंग बना सकते हैं, हेयर एक्सेसरी बना सकते हैं या फिर ब्रॉन्च बना सकते हैं। तो यहाँ मैं ब्रॉन्च के लिए देखिए पिन लेंगे और पिन को हम ऑरेंज वाले पार्ट पे लगाएंगे, ठीक है। ऑरेंज जहाँ पे है वहाँ पे वाइट वाले सेक्शन पे इस तरह से रखेंगे, इस तरह से। और अब आप यहाँ पे इसे ग्लू से भी चिपका सकते हैं या फिर आप इसे सुइयों से इस तरह से सिल दीजिए, बहुत आसानी से सिल जाता है, बहुत कम टाइम लगता है। तो यहाँ पे वाइट वाले पार्ट में वाइट धागे से ही हम इसे सिलेंगे ताकि जो है धागा हमारा पता ना चले। तो यहाँ बस 3 बार में देखिए 3 बार ही धागे को हमने खींचा और ये हमारा फिक्स हो गया, ठीक है। एक साइड हो गया। अब इसे थोड़ा सा एक बार और कर लेते हैं, दूसरी साइड ले आते हैं, ठीक है, वापस से, ताकि हम दोनों धागों को नॉट बांध सकें। तो देखिए हम वापस से अपने पहली साइड में आ गए और ये जो सिरा वाला पहला सिरा और आखिरी सिरा को हम आपस में नॉट बांध देंगे ताकि ये खुले नहीं, और फिर धागे को हम इस तरह सुइयों से हाइड कर देंगे। तो ये एक धागा हाइड हुआ है, दूसरे वाले धागे को भी हम सेम इसी तरह से सुइयों में डाल के अंदर की तरफ हाइड करेंगे और एक्स्ट्रा धागे को काट के हटा देंगे। तो देखिए ये हमारा ब्रॉन्च बन के तैयार हो गया और कितना सुंदर लग रहा है। तो आप भी इस तरह से इस फ्लावर को आप बहुत सारे तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं। आप हेयर एक्सेसरी बना सकते हैं, फ्रिज मैग्नेट बना सकते हैं, बुक मार्कर बना सकते हैं, बैग चार्म बना सकते हैं और ब्रॉन्च भी बना सकते हैं, या किसी भी सजावट में आप इसे लगा सकते हैं। अगर आपको ये कुरुसिया तिरंगा फ्लावर पसंद आया है तो अभी के अभी इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नित्य उपहार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए, क्योंकि अगला ट्यूटोरियल इतना शानदार है कि आप मिस करना नहीं चाहेंगे। और हाँ, हाइप का बटन भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के कुरुसिया कंटेंट मिलते रहें, और आपके एक हाइप से मुझे भी पता चलेगा कि आपको मेरे चैनल पे किस तरह के कुरुसिया कंटेंट पसंद है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।